भदोही में संविधान अधिकार यात्रा के दौरान निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस हमले को कायराना हरकत बताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं, सरकार जल्द जवाब देगी। अखिलेश यादव के जातीय पोस्टिंग वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए डॉक्टर निषाद ने पूछा, आपकी सरकार में पीडीए की अन्य जातियों की भर्ती क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 27% से ज़्यादा मिल्कमैन हैं और 23% लेदरमैन हैं, लेकिन निषाद समाज को नौकरी नहीं मिली क्योंकि उनकी शिक्षा ही छीन ली गई। देखिए, ये नए भारत में इसका माकूल जवाब दिया जाएगा और ये बहुत दुखद घटना है और दुनिया के लोग और देश के लोग और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग इस घटना के निंदा कर रहे हैं और आगे ऐसी घटना न हो उसके लिए सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और उसका माकूल जवाब देने के लिए हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पहुँच गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है और ये एक हमारे कलंक है और इस तरीके की कुकृत्य, इस तरीके से निर्मम हत्या, इस तरीके से घटना, धोखा और एक धर्म पूछकर और धर्म के आधार पर घटना करना, ये दुनिया के लिए एक गलत संदेश है और गलत संकेत है। इसके हम लोग निंदा करते हैं और आगे उसे हम लोग निपटेंगे और निश्चित रूप से उसका माकूल जवाब भारत देगा। आपने जो यात्रा निकाली है उसका क्या मकसद है? तो ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है और संवैधानिक अधिकार यात्रा में हमारा संविधान में जो हक मिला हुआ है उसको लोगों को बताने और जगाने के लिए यात्रा आज 133 दिन हो गया। ये सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक के लिए निकली थी। लगभग सब कल मिर्जापुर है, परसों सोनभद्र जाएंगे, सभी जिले पूरा करते हुए आज भदोही आए हैं। भदोही हमारा एक राजनीतिक केंद्र बिंदु है जहाँ से हमने पहली बार है, जिस तरीके से अम्बेडकर 1952 में पहली बार जो है चुनाव लड़े थे और एक विधायक बनाया था, उसी तरीके से निषाद पार्टी की जो शुरुआत थी और भदोही से एक विधायक बनाकर हम लोगों ने शुरू की। आज 1 से 11 विधायक हैं, एक एमएलसी हैं, एक कैबिनेट में मंत्री हैं, 3 आयोग के सदस्य हैं और जो 70 साल से सभी सरकारों ने, सभी पार्टियों ने हमारे मछुआ के हकों को ढांका डाला है। जो संविधान में मिला हुआ हक है, जो सेकेंड इंडिया एक्ट में 1931 से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मझवार, गौंड, परिया, खरवार, बिरार, खरोट, कोली 7 नामों से थे। 1961 में गिनती भी हुई थी। जो बिंद भाई हैं उनका केवट के नाम से कागज में दर्ज है, जो वह 1364 फसली है, उसमें खौम के कालम में केवट है और उसमें उस समय केवट को मझवार के रूप में अनुसूचित जाति की सूची से सूचीबद्ध होने का पूरा लाभ मिलता था। संविधान में व्यवस्था दी गई है, संविधान में व्यवस्था दी गई है कि अगर केवट मल्लाह के बच्चों को, मझवार, बिंद, कश्यप, कहार के बच्चों को, जो है चमार भाई के बच्चे, धोबी भाई के बच्चे को कोई अपमानित करेगा तो सीधे जाएगा जेल। उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। हमारे ऊपर अत्याचार न हो, जो हो रहा हो उसे निवारण के लिए अधिनियम बनाई गई है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के लिए। लेकिन उस नियम से आज लेदरमैन, वाशरमैन जो है वो सुरक्षित है, लेकिन हम असुरक्षित कैसे हो गए ये है बताने के लिए मैं निकला हूँ। एक किताब मैंने लिखी है, 14 किताबों में 24 मैं प्रधानमंत्री को सौंपा था। उसमें हमने बताया, मतलब दिखाया कि कौन बेईमान लोग हैं। इस रथ यात्रा का मतलब है कि आपका सम्मान जो है छीनने वाले, आपकी सुरक्षा छीनने वाले, आपके ऊपर अत्याचार करने वाले कौन हैं। उसमें लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1950 की जगह पर 1994 उत्तर प्रदेश में बना दिया राज्य सरकार को, कि उसको कोई पावर नहीं था। डॉक्टर निषाद ने बिहार चुनाव को लेकर बताया कि हाल ही में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, जिसमें बिहार की राजनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने गृह मंत्री से मिलकर बिहार में टीम गठन की जानकारी दी। उन्होंने कहा, बिहार में निषाद समाज के साथ अन्याय हुआ है। जब बंगाल में निषाद एससी वर्ग में है तो बिहार में सूची से नाम कैसे गायब हुआ? यूपी की पिछड़ी जातियों
को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग पर डॉक्टर निषाद ने दो टूक कहा। 70 साल में पहली बार योगी सरकार ने आरजीआई से इस बार पूछा है और जवाब भी मिला है। अब भाजपा को ठोस कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की 45 सीटों पर हार की वजह निषाद की उपेक्षा रही है। अगर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा।